हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है ड्यूट्रॉन्स आर पुअर बम्बार्डिंग पार्टिकल देन न्यूट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इनका कारण क्या होगा कि अगर आप ड्यूट्रॉन की बात करें तो 1H2 या 1D2 होता है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो अगर आप इसका बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, बेसिकली आप सोचें अगर कि रेडियो एक्टिविटी किस वजह से होती है, क्योंकि N/P का जो रेशियो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ड्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करवाएंगे तो उसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा या रिमूव हो जाता है या कंबाइन हो जाए। बट ओवरऑल देखा जाए तो N/P के रेशियो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ न्यूट्रॉन लेके आते हैं तो वो बेसिकली सिर्फ एक न्यूट्रॉन ऐड करेगा, तो दे आर द बेटर पार्टिकल फॉर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। बी पे बात करें, बी है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब इन्वॉल्व्स ओनली न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो जी नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब में सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता है, उससे पहले उसे उस लेवल के टेम्परेचर तक रीच करवाने के लिए, फ्यूज़न तक रीच करवाने के लिए अदर रिएक्शंस के, अदर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है। और उसके बाद भी जब वो हीलियम बन चुका होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम, उसके बावजूद कुछ और भी रिएक्शंस चलती रहती हैं जिसमें आगे चल के प्रोटॉन्स अपने बनते हैं, जो आप रिएक्शंस बुक्स में, अपनी बुक में देख सकते हैं। तो सिर्फ फ्यूज़न रिएक्शन होती है ऐसा कहना सही नहीं होगा। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी 239 Pu इज़ ऑब्टेन फ्रॉम 238 यूरेनियम इन ब्रीडर रिएक्टर। जी हाँ, तो इसे आप फैक्ट की तरह याद रखें, ब्रीडर रिएक्टर जब आपको बताया गया होगा तो ये बुक में अगर आप देखें तो ये एक फैक्ट की तरह ध्यान रखना होगा आपको कि ब्रीडर रिएक्टर की मैकेनिज़्म क्या होती है और उसमें आपका यूरेनियम 238 से क्या बनता है। तो सी स्टेटमेंट आपका सही है, इसे फैक्ट लिख दिया जाए। अब डी पे आए, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आर डिफरेंट। ये इतने ही बस डिफरेंट कहे जा सकते हैं दोनों कि उससे पहले का प्रोसेस क्या था। लेकिन अगर रेडियो एक्टिविटी पे फोकस किया जाए तो रिएक्शन में कोई अंतर नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। जैसे न्यूक्लियस उसमें टूटता है आर्टिफिशियल में, वैसे ही इंड्यूस वाले में टूटेगा। तो इसमें ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। सो योर आंसर विल बी ए एंड सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।